आपकी जोरदार तालियों के बीच अगले वक्ता हैं हमारी संत कोच इंदुबाला शर्मा जी। और ये कोच निकल गया मेरे मुंह से, सॉरी। मैं वापस बोलूंगा, हमारी अगली वक्ता हैं संत को, फिर कोच निकल रहा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ, अगली जो वक्ता आ रही हैं वो हमारी, अब ये कोच भी है, संत भी है, टीचर है, क्या है पता नहीं। वो सुनाएंगी सबको, अपने ज्ञान देंगी, समझाएंगी। देखो क्या समझाती हैं। एक जोरदार तालियां इनके लिए प्लीज। देख लें तो भाई साहब, वो साइन ले लो। वृंदावन जैसी सभा में सभी गोपियों का, सभी गोपालों का, सभी सुदामा का और सभी ज्ञान के प्यासों का मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मेरे से बैठे यहाँ जितने भी लोग हैं सभी मुझसे हर तरीके से श्रेष्ठ हैं। अब बात आती है कि हमने आज खास इस सभा को वृंदावन क्यों कहा। जब बात आती है ज्ञान की, जब बात आती है धर्म युद्ध की, जब बात आती है दोस्ती की, जब बात आती है व्यवहार की, जब बात आती है व्यवहार कुशलता की, जब बात आती है अश्वत्थामा मारा गया, तो इस तरह की वाक्पटुता, इस तरह का सोच समझ के बोलना, इस तरह से धर्म को जिताना और अधर्म को नीचे लेकर आना जिस कलाओं में चलता है वो है श्री कृष्ण। और वो अब आज की इस संगोष्ठी के शीर्षक पर बिल्कुल खरा उतरता है। अब जबकि हम सब जानते हैं कि आज फ्रेंडशिप डे भी है। यूं तो फ्रेंडशिप डे हमारे सनातन धर्म में मनाया नहीं जाता, लेकिन व्यवहार है तो हम मना रहे हैं। और दूसरी बात, बोलना कैसे है, व्यवहार कैसा होना चाहिए, इन सब में शीर्षतम 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 अगर कोई है तो बांके बिहारी। और बांके बिहारी का मतलब वृंदावन। वृंदावन वहां ना जाके आज यहाँ पे आ गया है और हम सब ज्ञान के पुजारी हैं, ज्ञान के लिए बैठे हैं और ज्ञान के लिए व्यवस्था की है इन हमारे दो प्यारे भाइयों ने। तो आप सबको दिल से शुक्रिया अदा। मुझे इतने बड़ा शीर्षक आज का तो था, उसमें मैं सच से कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि मैंने अगर कुछ सीखा है गोविंद जी से तो फर्रों से हट के दिल पे आकर बोलना सीखा है। ये मेरी एक बहुत ही अच्छी लाइन है, दिल से बोलती हूँ। मुझे आपके शीर्षक में कुछ भी समझ नहीं आया और अपने लायक एक भी शब्द समझ में नहीं आया कि भाई इसमें बोलना क्या। ऐसा लगा कि गीता वीता सारी छाड़ छूट के ना 3-4 वर्ड मतलब आपने दिमाग का दही कर दिया। जो चीज समझ में आई मेरे को वो थी धर्म, एक शब्द। और धर्म मुझे अभी तक समझ नहीं आया। बाकी तो शब्द छोड़ ही दो, पूरे पर्चे में जो था वो तो सारे शब्द बहुत भारी थे। जो मुझे समझ में आया, धर्म क्या है। धर्म अपने आप में बहुत विराट शब्द है। आप देखिए श्रेष्ठ गर्ग जी चिल्ला रहे हैं, इमेजिन कीजिए, जागो, तलवारें निकाल दो, मार दो, ये कर दो। भाई साहब बिल्कुल ठीक है, लेकिन सामने जो बैठा ना, एक मुर्दा बैठा सीधा। अब उसके बाद उसकी आरती जानी है, बंदा किसी लायक ही नहीं है। यहाँ से गोविंद जी समझा रहे हैं, उठ भाई प्यार से बोल, कुछ बोल, व्यवहार कर। सामने बैठा मुर्दा सीधा, उसे तो मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों, आप कुछ भी करना चाहते हैं इस जिंदगी में, चाहे आप व्यवहार, राजनीति या अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप सब या हम सब लोगों का जिंदा रहना, स्वस्थ रहना। धर्म के अनुसार सबसे ज्यादा जरूरी है, जो मुझे लगता है वो है, जो हमको जो शरीर मिला है ना, जिसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसको स्वस्थ रखना। शरीर को स्वस्थ रखोगे तब आपका मन स्वस्थ होगा, आपका मन स्वस्थ होगा, आपकी वाणी स्वस्थ होगी, आपकी वाणी स्वस्थ होगी, आपकी सोच स्वस्थ होगी, आपकी सोच स्वस्थ होगी, आप अच्छे दोस्त चुनोगे, आप अच्छे दोस्त चुनोगे, आप अच्छा राष्ट्र बनाओगे, आप अच्छा राष्ट्र बनाओगे तो जो सुरेश जी कहते हैं वही हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपना ध्यान रखना।
है उसमें भी हम अपने देश को, समाज को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपना ध्यान रखना। कम इन शॉर्ट, धर्म क्या है? धर्म है अपने शरीर का ध्यान रखना। धर्म है जो आपको आपके माँ बाप ने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है, उसको प्यार से और बहुत तरीके से पोषित करना। उसके बाद है हमारी शिक्षा। शिक्षा हमारा धर्म है, हमें हर तरीके से हर जगह से शिक्षा लेनी चाहिए। पहले हमें शिक्षा लेनी चाहिए। लाइक मी, मेरी जो भी उम्र है, मैंने बिल्कुल शिक्षा नहीं ली है, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है। आई एम टोटली एब्सोल्युटली अनपढ़। मेरी अभी ABCD भी नहीं शुरू हुई, शिक्षा के माध्यम से देखी जाए तो। उसके बाद है आपका दोस्तों को चुनना। ये आप शिक्षा से चुनते हैं। आप दोस्तों को चुनिए, कैसे दोस्त चुनने हैं आपके। उसके बाद आपका व्यवहार आता है, ये भी धर्म है। दोस्तों को चुनना ये भी धर्म है। उसके बाद आपका आता है आपको पैसे कमाना, ये सबसे बड़ा धर्म है। देखिए, गरीब का कोई धर्म नहीं होता, आप माने या ना माने। आप जब चाहें आप उसको 100 में नहीं बिकता, 200 में बिकेगा, लाख में, 2 लाख, 2 करोड़, 2 अरब, 2 खरब, वो बिक जाएगा। अगर आपका काम या हमारा काम जीवन पैसे से चलता है। इसके सबसे ज़्यादा जीते जागते एग्जाम्पल हमारे सामने अशोक सकरनी जी। आप जीवन यापन बहुत अच्छे तरीके से करें। हम लोग इस उम्र पे पढ़ापे कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर हम कर सकते हैं सेकंड पारी तो खेलें ना, खेलो ना। जीवन पैसे ज़रूर कमाओ। और जो लोग पैसे नहीं कमाते हैं, जो बहुत ऊंचे हैं, संत हैं, ज्ञानी हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हम उनके लिए रीढ़ की हड्डी बन के खड़े हों, उनके लिए सम्मेलन कराएं, सब कुछ करें। धर्म ये कहता है। उसके बाद भूखे पेट न भजन गोपाला, ये बहुत बड़ी बात है धर्म को लेके। पहले पेट अपना भरें। पेट भरा होगा, जेब भरी होगी, शरीर स्वास्थ्य होगा, दिमाग स्वास्थ्य होगा, तभी हम देश के लिए सृजन कर पाएंगे। कौन पूछता है कमज़ोर लोगों को? किसने पूछा? क्षमा शोभती उसी भुजंग में जिसके पास गरल हो। एक गरीब जा रहा है, एक मर्सिडीज़ वाला सामने से निकला, उसने कीचड़ उछाल दिया उसके ऊपर, और गरीब ने बोल दिया जो कूड़ा बीन रहा था, चल मैंने तेरे को माफ़ किया। उसकी क्षमा का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अपनी हाँ में हाँ की ताकत रखें, अपनी ना में ना की ताकत रखें। जब आप हाँ कहते हैं तो ना सोचने वाला भी सोचे, नहीं इसने हाँ कही है इसलिए मुझे ना कहनी है। और जब तक आप परवाह नहीं। एंड इन द लास्ट जो मैं कहना चाहती हूँ, जब आपके हाँ में हाँ होगी, ना में ये मत सोचिए आप परिवार के बड़े हैं तो आपने हाँ कर दी तो सब ठीक है। जब परिवार का बड़ा धृतराष्ट्र होता है और वो हाँ कर देता है और उसकी हाँ नपुंसकता का प्रतिपद्मा होती है, और जब वो उस हाँ को हाँ कर देता है तब महाभारत होता है। किसी माननीय व्यक्ति ने अभी यहाँ पर कहा कि द्रौपदी ने यह कर दिया, उसने कुछ कह दिया अंधे को अंधा, फाइन कह दिया। उसी भरी सभा में धृतराष्ट्र नहीं बैठे थे, उसी भरी सभा में बाकी लोग नहीं बैठे थे।
एक द्रौपदी के एक लाइन कहने पर आपने ये कह दिया महाभारत रची गई? जी नहीं। जब आपका प्यार नपुंसक होता है, जब आपका बेटा गलत काम करता है, जब आपके घर की बहू बेटियां गलत काम करती हैं, जब आप मौन रहते हो, जब आपकी हाँ ना में बदल जाती है, तब महाभारत होती है। महाभारत उसके कहने से नहीं हुई, द्रौपदी के कहने से। वो तो अपना सर्वस्व बचा रही थी। किसने अधिकार दे दिया था उसको जुए के ऊपर रखने के लिए? आदमी ने। वाह। और वही आदमी कह देता है कि उसके कारण महाभारत हुई। इन द शॉर्ट, व्यवहार कुशलता सब कुछ, सबसे पहले आप अपने आप को ठीक कीजिए, सबसे पहले। थैंक यू।